So let's study. So my friends, that is first element, first group. So जैसे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में there are seven periods. There are seven periods. That is number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 18 groups. 18 groups in modern periodic table. That is 1 group, 2 group, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. अभी आपको मैं बताऊंगा ब्लॉक्स के बारे में. तो फिर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स क्यों आए, इनका मेन रीज़न क्या था आने का. तो फिर इस रीज़न को आपको नहीं पता रहेगा बहुत कुछ जन को, तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा. क्या ये जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक. क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक. और 3 से लेके 12 ग्रुप तक, फ्रॉम 3 to 12, they are called D block, means D block. और ये जो सेकेंड ग्रुप जो रहता है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, उनके पास एबिलिटी है, जो वो टेंडेंसी रहती है उनके पास, क्या वो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. सो हमारा जो 3 से 12 ग्रुप है वो डी ब्लॉक है. और हमारा जो 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप है ना, वो भाई मेरा है पी ब्लॉक. और वो रहते हैं दे आर एक्टिव एंड रिएक्टिव मेटल्स. इन्हें वो भी मेटल्स है, पर वो कभी कभी एक्टिव रहते हैं और कभी कभी रिएक्टिव भी रहते हैं भाई लोग मेरे. और जो लास्ट में है, जो ब्लॉक दिख रहे हैं, ये सीरीज रहते हैं, उसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक. तो ये सीरीज किसके रहते हैं? तो देखो ये जो दो बॉक्स दिख रहे हैं ना, लैथेनाइड एंड एसेनाइड, यही है वो. क्योंकि यहाँ पर वो बॉक्स जब मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल आया था तभी वो गैप में थे. अभी उनको डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फुल कर दिया है जगह. तो भाई लोग मेरे यहाँ पर आप देख सकते होंगे, ये जो ये कलर के जो है वो अल्कलाइज मेटल है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम. और ऑरेंज कलर के हुए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम. और जो येलो कलर के है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल, जैसे ये ग्रुप है 3, 4, 5. और जो ग्रीन कलर के है, जैसे इधर आएंगे हम, तो वो है बेसिक मेटल, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम. और मेटलॉइड तो लास्ट में देखेंगे, जो है ना मेटलॉइड, बोरान, सिलिकॉन, ये है मेटलॉइड. जैसे नॉन मेटल्स, ये जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सीरियम है नॉन मेटल्स. हेलोजन्स, तो भाई हेलोजन्स अभी ये मेन पॉइंट है. तो हेलोजन्स जो है वो पूरी एक स्ट्रेट लाइन 17, ग्रुप नंबर 17 जो है वो हेलोजन का है. उसके अंदर कौन से है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ऐसे है. तो अभी मैं आपको बताऊंगा नोबेल गैस के बारे में. जो नोबेल गैस रहते हैं ना, वो नोबेल गैस कहाँ पर है? नोबेल गैस तो भाई ये जो है ना 18 ग्रुप वाला, वो नोबेल गैस से पूरा भरेला है. जब मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल आया था, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल आपको मैं शेयर करूंगा, मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, तो वो आया था तभी ये जो नोबेल गैस थे ना, उससे नहीं फाइंड किया गया था, इनर्ट गैस से. बाद में नोबेल गैस आ गए. अभी लैटेनाइट एंड एसिनाइट, यानी ये जो एटेनाइट एंड एसिनाइट है. तो आपको मेरा ये पीरियोडिक टेबल समझ आया ही होगा बेसिकली. अभी हम आपको बताएंगे क्या ये पीरियड्स और ग्रुप में क्यों बांटा है.
तो ये जो पीरियड्स थे ना, ये ऐसे वर्टिकल रोज है और ग्रुप्स है ये हॉरिजॉन्टल कॉलम। अभी ये ब्लॉक 1 और 2 ग्रुप्स को हमने एस ब्लॉक नाम की दिया। तो देखो तुम अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो लास्ट में वैलेंसी आती है ना, लास्ट में देखो आपको दिखेगा। सो ये एस ब्लॉक फर्स्ट एंड सेकंड क्यों नाम दिया है? सो अभी मैं इंग्लिश टॉकिंग कर रहा हूँ, प्लीज मैं इंग्लिश टॉकिंग कर रहा हूँ, आप समझ ही लीजिए। द एस ब्लॉक कंटेन्स दैट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and group 2, that is alkali metal and alkaline earth metals. So they are reactive metals and occur the combining form only. इन्हें वो टेंडेंसी उनके पास कैसी को रिएक्टिव ही कर सकते हैं, एक्टिव नहीं हो सकते। तो इसी वजह से वो ग्रुप एस ब्लॉक को दिया गया है। अभी हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी ब्लॉक्स। तो ये है हमारा पूरा पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक की क्या है खासियत, क्या उसको पी ब्लॉक नाम दिया गया? सो द पी ब्लॉक कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18. So that is group of 18 is the family of a inert gases, ऑल्सो नोबल गैसेस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है इनर्ट और नोबल गैस का ये है। अभी इसका मेन कंटेंट क्या है? सो द पी ब्लॉक इज कंटेन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज मेटल्स ऑन द लेफ्ट ये मेटल्स, एंड नॉन मेटल्स ऑन द राइट, मेटलॉइड्स ऑन द zigzag लाइन। आपको ये zigzag लाइन्स दिखी रहेगी, ये है मेटलॉइड्स। सो भाई लोग, अभी आपको मैं बताऊंगा कि सब शेल्स क्या होते हैं। तो सब शेल्स जो रहते हैं वो ऐसे रहते हैं कि LF, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए काम आते हैं। तो इसके अंदर से डिफरेंट है, जो जैसे SPDF ये सब शेल्स है। तो अभी एस ब्लॉक में जो सब शेल एस ब्लॉक क्यों नाम दिया गया? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जो लास्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो एस सब शेल में आते हैं, इसी वजह से उसको एस ब्लॉक नाम दिया। पी ब्लॉक में जाएंगे तो उधर जो लास्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो पी सब शेल्स में आते हैं, इसे उनके पी ब्लॉक नाम दिया गया। अभी लास्ट सेकेंड आते हैं तो डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लास्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उन्हें डी सब शेल्स में आते हैं। तो उसी वजह से उन्हें डी ब्लॉक नाम करार दे दिया गया। अभी हम ऐसा ही सेकेंड ग्रुप लेंगे, क्या आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में इसका जो लैटिनाइट एसिनाइट से उनके आते हैं एफ सब शेल्स में, तो इसी वजह से उनको एफ ब्लॉक नाम दिया। सो अभी आपको मैं बताऊंगा क्या पीरियोडिक टेबल इजीली ड्रॉ कैसा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि पीरियोडिक टेबल इजीली ड्रॉ कैसा कर सकते हैं। तो ये है, पर हम अभी फर्स्ट ब्लॉक लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स। मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर हमने 3-3 लाइन छोड़ के आ गए। ओके, आपको सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आप समझ जाइए
कि मैं क्या ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। यहाँ हम वर्टिकल कॉलम्स ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ तक आ गया, यहाँ से, हाँ, यहाँ से मैं 2 गज दूरी ऊपर जाऊंगा। ये 2 गज दूरी है। यहाँ से मैं इतनी लाइन खींच के इधर से ये एक है। तो आपको इसका बेसिक जो है ये आपको समझ आया ही होगा। मैं आपको ये समझ आया होगा। तो ये देखो, ये मैंने अदर वदर किया, पर आप इजीली स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते। पर आपको क्वेश्चन आता है, क्या आपको मुझे 11 के स्लाइड में क्या आप मुझे स्ट्रक्चर बताइए। ब्लॉक्स देखे, ये ब्लॉक एस ब्लॉक, यहाँ पर से हम पूरा लेंगे। डी ब्लॉक यहाँ पर से लेंगे। पी ब्लॉक और आखिरकार लैटिनेट और एसिनेट आता है। तो ये जो 2 ग्रुप है उन्हें छोड़कर लास्ट के 2 ग्रुप छोड़कर बनाना पड़ता है ऐसे। इसके अंदर सिर्फ 2 ग्रुप्स रहते हैं, इसे हम देते हैं एफ ब्लॉक। मैंने आपको दिखता रहेगा है ना, मैंने इतने कम टाइम में ये पूरा स्ट्रक्चर बना। तो आपको माइंडली अगर आप सेटअप रहेंगे तो मेरे भाई लोग आपको समझ ही आया होगा कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आपको कैसा सॉल्व करना है आपको समझ आया ही होगा। तो आप ऐसे ही तरक्की कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 2-3 बार 4 बार ऐसे स्ट्रक्चर सॉल्व करने के लिए। आप ऑटोमेटिकली आपको परफेक्ट पीरियोडिक टेबल समझ आएगा, उसके एलिमेंट्स, उसके स्ट्रक्चर। ओके, सो ग्रेट लक फॉर दैट सॉल्विंग। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, क्योंकि अगली वीडियोस अगर मेरी आ चुकी है तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो आशा करता हूँ कि पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक और फॉलो करो। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्राइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन वेलकम